Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope all of you are doing well. Let's start your today's lecture 7th class. Today we are going to read about molecules and chemical formulae. Molecule, जैसा कि हमने पढ़ा कि एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, वो जो कि उसकी तमाम किसी भी एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। कंपाउंड के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, कोई एक बिल्कुल नई चीज़ बनाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल क्या है? वो वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी, और वो उस कंपाउंड की या एलिमेंट की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट मे बी अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है। ठीक है, मोनो मीन एक, सच एज हीलियम, नियॉन एट्सेट्रा। 2 or more atoms can also be present in a molecule। तो मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं एटम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, हाइड्रोजन गैस, ग्लूकोज। अब वाटर में देखिए H2O, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखिए, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें। क्लोरीन में दो क्लोरीन के एटम्स हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए। नीचे कंपाउंड्स दिए हुए हैं। कंपाउंड्स में मेथेन देखिए, मेथेन में कार्बन का एक और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ये मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है मेथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 हैं, इसीलिए ये देखिए इसको लिखा हुआ है CO2। वाटर, वाटर में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है जी, ये इनके हो गए मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिविटी देखिए, राइट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। अच्छा, ये देखिए टेट्राक्लोराइड मतलब क्लोरीन के 4 इसमें एटम्स हैं। ठीक है, कार्बन का एक, क्लोरीन के 4। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट में CO3 है। ठीक है जी, O3। Ca कैल्शियम, C कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में 3 है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का एक, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 एटम्स मिलते हैं, तो इसका एक मॉलिक्यूल बनता है। केमिकल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल एंड वैलेंसीज इज़ कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। यानी उसको एक सिंबल और उसकी वैलेंसी में बताया जाए तो वो एक उसका केमिकल फार्मूला हो जाता है। जो पीछे हमने अभी ये पढ़े साइंस के साथ, CCl4, CaCO3, NH3, NaOH, ये सब के सब केमिकल फार्मूलाज हैं। ठीक है, नाम तो उनके साथ में लिखे हुए हैं ना कि ये अमोनिया है, ये कार्बोनेट है, फ़लाँ फ़लाँ है, लेकिन साथ में जो सिंबल्स होते हैं वो इसका केमिकल फार्मूला है। द केमिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूल शोज़, केमिकल फार्मूला क्या बताता है? काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट के कितने एटम्स उसके मॉलिक्यूल को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 जो है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? जितनी ये पीछे डिजिट लिखा हुआ है नीचे छोटा सा, H2 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सिमिलरली CO2 इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, इसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलते हैं। ठीक है, विच शोज़ दैट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 कार्बन एटम। क्लियर हो गया?
Writing a chemical formula. The chemical formula of a molecule of an element is denoted by the symbol of that element with the subscript. Subscript ये जो नीचे छोटा सा डिजिट लिखा हुआ है इसको subscript कहेंगे. The subscript tells the number of atoms present in the molecule. तो subscript क्या बताता है? ये जो नीचे छोटा सा नंबर लिखा हुआ है ये बताता है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं इस एक मॉलिक्यूल में. जैसे ये देखिए N2 का मतलब है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं. O3 का मतलब है ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं. तो ये ओजोन बनता है, ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है O3. यानी ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन ही की एक लेयर है, लेकिन जब वो कंबाइन हो जाती है उसके 3 एटम्स मिल जाते हैं तो वो ओजोन बन जाता है. ये देखिए क्लोरीन Cl2, क्लोरीन के 2 एटम्स. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज़ डिनोटेड बाय द सिम्बल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स. यहाँ पे तो एक एक ही एलिमेंट का केमिकल था ना, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं. ठीक है, तो जब कंपाउंड का हमने फार्मूला बताना होता है तो वो कैसे लिखा जाता है, उसमें वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे जाते हैं जो उस मॉलिक्यूल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं. अ सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन, इसमें भी सबस्क्रिप्ट लिखा होता है. व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट, जब किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं उसमें तो फिर उस एलिमेंट की सिंबल के साथ हम सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं. व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन, नंबर ऑफ एटम इज़ अज्यूम्ड एज 1. जिसके साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा होता, नीचे वो छोटा सा डिजिट नहीं लिखा होता, इसका मतलब होता है कि इसका सिर्फ एक ही एटम इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, समझ आ गई बच्चों. अब ये देखिए H2O है, ये नीचे आपको प्रोनाउंस करना बताया हुआ है, ये वैसे ही है जैसे मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ. H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिलते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है. CH4 कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स जब मिलते हैं तो मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनता है. अब ये देखिए C12 H22O11, ये शुगर यानी चीनी का फार्मूला है. तो इसमें कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है शुगर का. ठीक है, तो ये शुगर का फार्मूला है C12 H22O11. ठीक है जी, पढ़ना भी आपको आ गया कि इनके फार्मूलाज को कैसे पढ़ते हैं. तो ये आज आपकी रीडिंग है पेज 62 और 63 की. इसको अच्छे से समझ के कीजिए, होपफुली आपके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा.